इश्क में दिल की जुबान होती है, सच्ची मोहब्बत बेजुबान होती है। इश्क में दिल की जुबान होती है और सच्ची मोहब्बत बेजुबान होती है। इश्क में मिले दर्द भी तो कैसा गम, इश्क में मिले दर्द भी तो कैसा गम, सुना है कि दर्द से मोहब्बत जवान होती है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग बैठकर सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि सिंपल तरीके से RRB NTPC 2021 में आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है कि नहीं, कि पहला सत्र में बोल रहा है कि जैसे सपोज दैट पहला सत्र है, फर्स्ट और सेकेंड, पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। देखिए हम लोग फ्रैक्शन से डायरेक्ट बनाते हैं। 16% का मान क्या होगा, 16/100, 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी कितना, 4/25। अब क्या बोला गया कि 16% अधिक है। पहले फ्रैक्शन का मीनिंग जानेंगे। अगर 25 कोई संख्या है तो उसका 16% का मान 4 होता है। किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू जो परसेंटेज का वैल्यू जो लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो नीचे वाले का प्रतिशत का मान ऊपर वाला होता है। यानी 25 का 16% का मान 4 है। ये बात समझ गए। तो 25 यदि उसको पहले सत्र में आया होगा तो दूसरे सत्र में 16% अधिक यानी 4 अधिक आया होगा। तो 4 अधिक आया होगा यानी क्या होगा, 25 में 4 जुड़ जाएगा। तो दूसरे सत्र में उसको 25 4 29 आया होगा। बात समझे, दूसरे सत्र में 29 आया होगा जबकि पहले सत्र में 25 आया होगा। यहाँ से ये कम डाटा क्लियर है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है। अब जो बोले जिससे तुलना करता है वो हमेशा नीचे होता है फ्रैक्शन में। यहाँ तुलना किसे किया जा रहा है, पहले सत्र की तुलना में, यानी पहले सत्र की तुलना में बोला जा रहा है। तो पहला सत्र का नीचे होगा। तो 25 जो है पहला सत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा। दूसरे में बोल रहा है कि उससे 16% अधिक है। अब 25 का 16% का मान 4 होता है। तो 4 अधिक है यानी 25 4 29 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, यानी 29 का मान 87। कितना गुना, 29 या 87। तो आपसे पूछा पहले सत्र में क्या आया होगा, तो पहले सत्र में 25 यानी 25 से 3 गुना करेंगे, 25 या 75। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे इसको भड़वली बना सकते हैं, इसमें कोई अजूबा काम नहीं है, खाली इस तरीके से सोचना है। जब भी प्रतिशत वैल्यू दिया गया है तो डायरेक्ट हम उसको उठा लिए। 16% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 4/25 आएगा। 4 चौक 16, 4 से 25 चौका 100, तो 4/25। 25 का 16% का मान 4 होता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाले का प्रतिशत वैल्यू का मान ऊपर वाला होता है, ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ बोला गया कि पहले सत्र की तुलना में जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा फ्रैक्शन में नीचे होता है। तो फ्रैक्शन यदि 4/25 है तो तुलना किससे किया जा रहा है, पहले सत्र से। तो पहले सत्र में यदि 25 आया होगा तो दूसरे सत्र में इससे 16% अधिक आया, यानी 25 का 16% 4 होता है। तो 4 अधिक आया यानी 25 4 29 आया। तो पहले सत्र में 25 आया, दूसरे सत्र में 29 आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कि यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो इस 29 का मान 87 है तो कितना गुना, 29 या 87 3 गुना। तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। उसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेशन में उसको आया 25, तो 25 को 3 से गुना करेंगे, 25 या 75, यानी उसको पहले सत्र में आया 75। सिंपल सी तरीके से आप समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।